तो आज हम लोग सीखेंगे मॉडिफाइड टूल बार के बारे में। इसमें सबसे पहला कमांड है, उसको बोलते हैं हम लोग मूव। फिर उसके बाद में है, उसको बोलते हैं कॉपी है। फिर स्ट्रेच है, रोटेट है, मिरर, स्केल, ट्रिम। फिलेट में भी देखिएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, फिलेट, चैम्फर और ब्लेंड कर्व है। तो ये सब के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। उसके बाद आता है आपका, उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर एरे है, पाथ एरे है, पोलर एरे है। तीन एरे है इसके अंदर में। तो जब भी ये मॉडिफाइड टूल बार वर्क करता है तो उसके लिए आपको एक पार्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी पार्ट को मूव कीजिएगा तो पार्ट होना कंपलसरी है। एक हम लोग यहाँ से ले लेते हैं सर्कल, और सर्कल लेने के बाद में यहाँ पे आता है सबसे पहला, उसको बोलते हैं हम लोग मूव कमांड। क्लिक करते हैं मूव कमांड को। जैसे ही मूव कमांड क्लिक किए, नीचे में ऑप्शन आया आपका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी बोल रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करके यहाँ से इंटर कर लेते हैं। फिर पूछता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यानी कोई भी एक पॉइंटर पकड़िए जहाँ से आपको मूव कराना है। क्लिक करते हैं सेंटर में, और जहाँ भी आपको मूव कराना है आराम से आप इसको मूव करा सकते हो। फिर उसके बाद आता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉपी कमांड आता है। क्लिक करते हैं, कॉपी कमांड को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यानी बोल रहा है कि कहाँ से पकड़ के कॉपी करना है आपको। तो हमारा पॉइंटर कहीं से भी, क्योंकि हमारे पास में पॉइंटर आइडेंटिफाई नहीं है, तो हम लोग कहीं से भी इसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो सेंटर है, सेंटर में आप यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे, और जहाँ जहाँ आपको कॉपी करना है, जिस भी एंगल में कॉपी करना है, उस एंगल में आप इसको ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। ये हुआ आपका कॉपी कमांड हुआ। फिर उसके बाद में आता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेच बोलते हैं। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। लेते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रेच, सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, इंटर, और जहाँ से भी पकड़ के आपको इसको खींचना है, पकड़ के आप यहाँ पे खींच सकते हैं उसको, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, उसको बोलते हैं हम लोग रोटेट बोलते हैं। क्लिक करते हैं रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, बेस पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद पूछता है हमारे से स्पेसिफाई रोटेशन एंगल पूछ रहा है कि कितने डिग्री के एंगल पे आपको रोटेट करना है। तो यहाँ से हम लोग पुट कर लेते हैं 45 डिग्री। 45 यानी जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वहाँ पे आप रख लीजिएगा। हम डाल लेते हैं अभी यहाँ पे 45 हो गया। लाइन लेते हैं, बेस पॉइंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। नापने के लिए आपको आना है डायमेंशन में, और यहाँ पे आने के बाद में आ जाना है आपको एंगुलर में। क्लिक, फर्स्ट क्लिक किए, सेकंड क्लिक किए, जूम करके देखिएगा ये 45 डिग्री के एंगल पे पूरा पार्ट आपका रोटेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद जो आपका कमांड है उसको बोलते हैं हम लोग मिरर बोलते हैं। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेते हैं हम लोग यहाँ पे मिरर कमांड, सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, इंटर, फर्स्ट क्लिक यहाँ पे, सेकंड क्लिक यहाँ पे, और इसको इंटर प्रेस कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया मिरर इमेज, हमारा जो हो गया वो उसका मिरर इमेज हमारा यहाँ पे बन गया। फिर आता है आपका, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे स्केल। स्केल के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जिसका डायमेंशन एग्जैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल कमांड को ले लेते हैं, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ पे दे देते हैं। फिर उसके बाद डालते हैं यहाँ पे 50 फीट, सॉरी एक बार हम लोग फिर से इसको लेते हैं, क्लिक, यहाँ से आप डायमेंशन पे क्लिक कर लीजिएगा, नीचे में ऑप्शन है आपका डायमेंशन का, क्लिक कर लेंगे। फिर पूछता है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी आपसे बोल रहा है कि जो आपका लेंथ है होगा रेक्टेंगल का वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं 50 फीट का। फिर पूछता है आपसे स्पेसिफाई विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ से भी जो विड्थ है हम डाल लेते हैं 50 फीट का, और यहाँ से कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। तो ये 50 बाई 50 का हमारा एक यहाँ पे रेक्टेंगल बन के आ गया है। आप चाहे तो इसको नाप सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, 50 फीट 50 फीट, ठीक है। हमको क्या करना है, इसका स्केलिंग करना है। अभी ये जो आपका ड्राइंग है, ये अभी आप यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे नीचे में, तो अभी हमारा जो ड्राइंग है वो 1:1 के रेशियो में है।
हम चाहते हैं कि हमारा जो ड्राइंग है वो 1:2 के रेशियो में आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा आपको स्केल, सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट, प्रेस इंटर, कोई भी इसका एक बेस पॉइंट को क्लिक कर लीजिएगा और बेस पॉइंट को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर पूछ रहा है आपसे, यानी बोल रहा है कि कितने के रेशियो में आपको बढ़ाना है। तो वहाँ के लिए हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे 2, दोगुना हम लोग को चाहिए 2 करके यहाँ पे इंटर कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो आपका डायमेंशन है वो जो 50 फीट था वो हमारा हो गया है 100 फीट। वर्टिकल भी हमारा वही हो जाएगा, नाप के आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ये भी आपका आ जाएगा 100 फीट, जो कि 100x100 का था, 50x50 का हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल था, और इसको हम लोग स्केलिंग करके 100x100 का इसको हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्केल कमांड। स्केल के बाद हम लोग आते हैं, स्केल के बाद हमारा है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिम कमांड। लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, कुछ भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। आपको क्या करना है, इसको ट्रिम करना है, हटाना है, तो क्लिक करते हैं ट्रिम, और जो जो पोर्शन को आपको हटाना है उस पोर्शन पे क्लिक करते जाइएगा, वो पोर्शन आपका हटते जाएगा। ठीक है, ये ऐसे है आपका। फिर इसी के अंदर में आपका है एक्सटेंड कमांड है। तो जब भी एक्सटेंड कमांड आपका वर्क करता है तो इसके आगे में बाउंड्री होना कंपलसरी है। अगर बाउंड्री है तभी वो जाके उसमें मिल पाएगा, अगर बाउंड्री नहीं है तो ये एक्सटेंड हो ही नहीं पाएगा। तो एक्सटेंड कमांड यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे लाइन पे क्लिक कर लेंगे, अब आप चाहिएगा कि इसको आगे बढ़ा सकें, इस वाली लाइन को, तो ये अभी आपका नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि इसके आगे बाउंड्री नहीं है। अगर सेम कंडीशन में इसके आगे बाउंड्री ऐसा होता तो अगर हम एक्सटेंड करते तो एग्जैक्टली हमारा एक्सटेंड ये हो पाता। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में आता है, उसको बोलते हैं हम लोग फिलेट कमांड बोलते हैं। रेक्टेंगल ले लेते हैं यहाँ से, फिलेट कमांड यहाँ से लिए, यहाँ से ले लिए रेडियस यहाँ पे कर लिए हम यहाँ पे 10 फीट का, और दोनों कॉर्नर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका फिलेट बन के आपका आ जाएगा, जिसका रेडियस अब आपका है 10 फीट का यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसको नापने के लिए डायमेंशन में आ जाएंगे, यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन है, क्लिक करते हैं रेडियस पे और इसको क्लिक करके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे इसको। ठीक है, कोई इशू? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के अंदर में ही एक कमांड और है, उसको बोलते हैं हम लोग चैम्फर बोलते हैं। क्लिक करते हैं चैम्फर को और सीधे हम लोग को नीचे में आ जाना है, उसका नाम है डिस्टेंस। क्लिक करते हैं डिस्टेंस, आता है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस आ रहा है, क्लिक करते हैं इसको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस डालते हैं 10 फीट इंटर, फिर 10 फीट इंटर, 2 बार आपको प्रेस कर लेना है और फिर आप कॉर्नर पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका शेप आ जाएगा इस तरह का। ओके, फिर उसके बाद में इसी में एक और कमांड है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लेंड कर्व बोलते हैं। ये कमांड तब काम करता है जब आपका कोई भी कर्व वाला ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि एक हम यहाँ पे आर्क को यहाँ पे बना लिए और एक आर्क हमारा हो गया इस टाइप से। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से ले लिए हम लोग ब्लेंड कर्व, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको क्लिक कर लीजिए, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो वो उसको ऐड कर देगा। सेम टू सेम अगर चाहें तो आप नीचे भी कर सकते हैं, क्लिक देन क्लिक। ये आपका ब्लेंड कर्व का ऑप्शन है। जो कमांड है उसका सब जगह अलग अलग आपका यूजेस है, जो कि आपको आगे आने वाला है। जब आप ड्राइंग वगैरह हम आपको बताना शुरू करेंगे, प्लानिंग वगैरह कराना शुरू करेंगे तो उस सब में इसका यूजेस आपको आने वाला है।